चलिए एक बार काउंटर्स भी देख लेते हैं। एक बार काउंटर्स देख लेते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ भी गए हैं हमारे एनालिस्ट लक्ष्मीकांत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक तो एचएफसीएल पर आपकी राय बताइएगा। एचएफसीएल पर मैं अभी देख रही थी उसके चार्ट को 6 महीने में 208% का रिटर्न शेयर दे चुका है ऑलरेडी और आज भी 5% की तेजी इसमें नजर आ रही है। इस पर क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और यहाँ पर जो बुलिश अपसाइड मूव है अभी भी इंटेक्ट है। अभी भी ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाए हैं। हालांकि अगर हम पिछले 6 जून के आसपास का डेट डेट देख रहे हैं तो वहां पर एक हल्का फुल्का करेक्शन आया था। बट स्टॉक जैसे ही अपने 220 डीएमए के पास पहुंचा तो वहां से फिर से एक अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल इमीडिएट हर्डल 208 210 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट अगर उसको क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर ये जो अपवर्ड रैली है वो आगे की तरफ बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में फिर 240 तक के भी अपसाइड के लेवल्स हम यहाँ पर देख पाएंगे। जिन्होंने पहले से बाय करके रखा हुआ है उनके लिए फिलहाल स्टॉप लॉस रहेगा 177। और जिनको फ्रेश बाय करना है तो उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर ये डिप में मिलता है तो फिर बाय करें, वरना इंतजार करें इस ब्रेकआउट तक। अगर 210 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर वहां पर एंट्री करें 240 लेवल तक के लिए। बिल्कुल। ऑटो सेक्टर की बात करते हैं सर। ऑटो सेक्टर में आज हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें जिन स्टॉक्स में आज बढ़त है उसमें बॉश लिमिटेड, आइशर मोटर्स, सीवीएस मोटर्स, ऊनो मिंडा ये स्टॉक्स में शामिल है। इसके अलावा एमएनएम में भी बढ़त देखने को मिल रही है, हल्की सी बढ़त, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़त है बॉश लिमिटेड में और इसके अलावा आइशर मोटर्स में। ये पूरे ऑटो पैक से आपको क्या पसंद आता है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर? देखिए, आइशर मोटर ये चार्ट्स पे काफी बेहतरीन लग रहा है। अभी 2 दिनों पहले यहाँ पर इसने अपना एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेक थ्रू दिया था 7440 पर। फिर उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट आज के सेशन पे फिर से ये मोमेंटम गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फर्दर ब्रेक थ्रू मोमेंटम देखने को मिल सकता है 7700 के ऊपर। 7700 के ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां से फिर हमें 8100 से लेकर 8200 के जोन देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से भी बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 7450 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड के टारगेट अभी फिलहाल हमें 8100 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। एक और सवाल शामिल करते हैं। पीपीएल फार्मा पर सवाल है इनका, 180 पर इन्होंने खरीदा हुआ है और दूसरा टाटा टेक पर 783 में खरीदा हुआ है। दोनों पर क्या करना है पूछ रहे हैं। पीपीएल फार्मा में जो मोमेंटम है वो भी फिलहाल डाउन साइड का नजर आ रहा है। मल्टीपल हर्डल बने हुए हैं। 200 से लेकर 2050 डीएमए एक हर्डल के रूप में देखे जा सकते हैं। और पिछले 3 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो अगर 164 के सॉरी 158 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो आगे और नीचे की ओर बढ़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो फिर फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 153 के आसपास। तो अगर बाइंग करके रखा हुआ है तो 159 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सवाल हमारे पास अडानी टोटल गैस पर भी आया है। ये पूछ रहे हैं, रामा शंकर का सवाल है। इनके पास 240 शेयर हैं अडानी टोटल गैस के और इन्होंने 750 रुपये में खरीदा हुआ है। इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, अडानी गैस देखने को मिल सकता है, उनका नजरिया है। तो मुझे लगता है 50 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि जो बाइंग मोमेंटम है वो एक्सेलरेट तब होगा जब स्टॉक फिर से 800 तोड़ेगा। अगर इस लेवल को से गेन होने की उम्मीद है, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो मुझे यहाँ पर करेक्शन लग रहा है। बाय करके रखा हुआ है तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल। एक सर रेडिंगटन को देखिएगा, रेडिंगटन में क्या व्यू बन रहा है आपका? रेडिट का जो फॉर्मेशन बनाता हुआ करंट को रिटेन किया है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी प्रीवियस में कौन से देखने को मिल रहा है। 250 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से 40% टारगेट है वो 285 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जिनको बाय करना है वो 250 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। और जो हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 285 का दिखाई दे रहा है। हम्म बिल्कुल।
सर एक तो सुज़लॉन पर बात करेंगे और दूसरा येस बैंक। हमने अभी बैंकिंग सेक्टर की बात करी तो येस बैंक क्या और अपसाइड दिखा सकता है अभी इसमें और मोमेंटम है, या फिर वही रेंज जो इसकी चल रही है 25 तक की रेंज से जाके वापस एक यू टर्न देखने को मिल सकता है हमें? कंप्लायंस ड्यू टू सेबी गाइडलाइन और कंप्लायंस के तहत मैं यस सिक्योरिटी का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं इस यस बैंक पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जी इसके सर। अलावा सुजलॉन पर अगर बात करें, हाँ। सुजलॉन का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। एक बेस फॉर्मेशन हमें 5250 के सपोर्ट के साथ देखने को मिल रहा है। 100 डीएमए के लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं सुजलॉन में। तो यहाँ पे 100 वीक मूविंग एवरेज के लेवल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट अपसाइड जो टारगेट रहेगा वो 67 का रहेगा, और स्टॉक 53 के लेवल के ऊपर जब तक ट्रेड करता है तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम बना रह सकता है। तो मुझे लग रहा है बाइंग करने के लिए अच्छा स्टॉक है ये। इमीडिएट बेसिस पर हमें 67 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 53। और सर आपको आज बाजार में क्या पसंद आ रहा है? बाजार में आज आज के सत्र में तो हमें जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक स्टॉक है, यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट्स पर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए। यहाँ से हमें 335 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिनको बाय करना है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 295 298 के जोन के आसपास अगर रिट्रेस होता है तो बाय करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस वहां पे रहेगा हमारा 282, अपसाइड के टारगेट रहेंगे 335। और दूसरा जो स्टॉक है वो है LIC। LIC में भी आज एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था डेली के चार्ट पर, मॉर्निंग के सेशंस में हालांकि हल्के से ऊपरी स्तर पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट स्टॉक ने जिस तरीके से अपने 200 डीएमए लेवल के ऊपर के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से उम्मीद है कि फर्दर ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। हमारे जो टारगेट है यहाँ पर 454 के हैं, और हमने 430 के आसपास ही बाय दिया है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 418 का। तो ये दोनों स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। हमें लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और अपसाइड के टारगेट आने वाले सेशंस में अचीव हो सकते हैं। LIC और JSW इंफ्रा इन पर नज़र रखेंगे बिल्कुल। एक सर इंडिया UK FTA डील जुलाई 15 से इफेक्ट में आ जाएगी, जिसके चलते आज जो कि हमारे अल्कोहल और बेवरेजेस के स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है, वो बजिंग है स्टॉक। इसके अलावा टेक्सटाइल स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो 150% की इम्पोर्ट ड्यूटी स्कॉच विस्की पर लगती थी, स्कॉच विस्की और जिन पर, वो अब 75% पर आ जाएगी, जिसका इफेक्ट हमें इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये जो ड्यूटी 40% तक कम हुई है, पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे प्राइस बेनिफिट हो सकता है 5 से 15% का, उनके वॉल्यूम अच्छे हो सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो सेविंग है, कहा जा रहा है कि वो 110 से 120 करोड़ तक की सेविंग्स हो सकती है। रेडिको खैतान की 70 से 75 करोड़ तक की सेविंग्स हो सकती हैं। तो सर इन स्टॉक्स में से आपको कुछ पसंद है? यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, एलाइड ब्लेंडर्स? देखिए, रेडिको खैतान का तो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है काफी मजबूत है। ये अपने बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड काफी लंबे समय से करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में ये जो आपने न्यूज बताई, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ा है और नया ऑल टाइम हाई बना बना चुका है ये। तो फर्दर अपसाइड के मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो जो पिछला रजिस्टेंस था 3640 का, उसी के सपोर्ट के साथ अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेना है तो यहाँ पर लिया जा सकता है। फर्दर अपसाइड के टारगेट जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट नजर आ रहा है वो 3950 का आ रहा है। तो 3640 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। बिल्कुल। अगले स्टॉक को देखूं तो JBM ऑटो की बात करूंगी सर। इसकी एक आर्म ने 750 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है। इन्वेस्टमेंट मिली है इन्हें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से अपने बस डिप्लॉयमेंट को पूरे इंडिया में बढ़ाने के लिए। स्टॉक में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 2% की तेजी नजर आ रही है JBM ऑटो में। JVM ऑटो में भी मोमेंटम यहाँ पर अभी अपसाइड का ही है, और यहाँ पर फर्दर बुलिश मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अभी अपने प्राइमरी ट्रेंड में ही, प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जिनको बाइंग करना है वो ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। 718 720 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है JVM ऑटो में। वहां से फिर ये जो बाइंग मोमेंटम है एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई देगा, और फिर आने वाले सेशंस में हमें 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
तो हम्म यहाँ पर जो सपोर्ट है वो फिलहाल 680 का है। जब तक प्राइजेस के ऊपर सस्टेन होते हैं तब तक इस ब्रेकआउट की उम्मीद रखी जा सकती है। लगातार युद्ध के चलते काफ़ी सारे सेक्टर्स पर हमने इम्पैक्ट देखा है और अब जब हमने धीरे धीरे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस में हाइक देखा, फाइनली कंपनीज ने उसको हाइक किया, फैक्टर इन किया प्राइस को, बिकॉज अब कंपनियों के लिए वो लॉस बेयर करना भी वो हो नहीं पा रहा था, तो वो आगे पास ऑन करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो इम्पैक्ट काफ़ी कम कंज्यूमर तक पहुंचा है अभी तक। ऐसे में हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि टाटा मोटर्स कंज्यूमर व्हीकल्स ने भी अपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स की जो रेंज है उन पर जो प्राइस हाइक किया है वो 2.5% का कर दिया है, जिसका जो कि जुलाई 1 से इफेक्टिव हो जाएगा। इसके चलते आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक पर आपका क्या कहना है? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, दोनों स्टॉक को देखिएगा सर। टाटा मोटर्स में क्योंकि अभी गाइडलाइन आई थी जिसकी वजह से वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक में इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिला था, बट जिस तरीके से कल के सेशंस में हमें टीएमपीवी में गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। स्टॉक ने सपोर्ट 100 डीएमए के पास लिया है, 355 का इमीडिएट सपोर्ट है। तो और स्टॉक ने अपने 200 डीएमए लेवल को भी तोड़ा है। तो अगर 355 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पर जो गिरावट है वो बढ़ सकती है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो फिलहाल 340 तक देखने को मिलेगा। बट यहाँ से अगर कंसोलिडेशन होता है और दोबारा स्टॉक 372 के लेवल को रिक्लेम करता है तो फिर बाउंस बैक आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। उस दौरान स्टॉक अपने 20 डीएमए लेवल को रिटेस्ट करेगा, जो कि 385 390 जोन के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जिनके पास पहले से है तो 355 का स्टॉप लॉस लेकर चले। अगर 355 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो यहाँ से फिर और करेक्शन बढ़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल। चलिए बात कुछ लूजर्स की भी कर लेते हैं। तब से हम लगातार उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन कुछ बात उनकी भी करते हैं जो आज गिरावट में नज़र आ रहे हैं। तो एक तो टाटा कंज्यूमर को देखिएगा सर, और दूसरा टाइटन का स्टॉक। ये दोनों ही स्टॉक आज लूजर्स में शामिल हैं, निफ्टी लूजर्स में। क्या ये खरीदारी के मौके हैं? फिर बात करते हैं लोअर कंसिस्टेंट और सस्टेन कर क्रॉस ओवर डेली चार्ट दिखाई दे। आज के सेशन में बेरिश है जहां पे मूवमेंट देखने को मिला। इमीडिएट 1000 टूटते हैं तो फिर 5140 तक के लेवल को भी छू सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट है अभी में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम टाइटन में अभी कुछ दिनों पहले रिकवरी देखने को मिली थी और स्टॉक ने डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया था 4290 के ऊपर, और अभी प्राइसेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। अगर केवल आज के सेशन हटा दिया जाए तो यहाँ पर हायर टॉप्स हायर का फॉर्मेशन मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक जब तक अपने इस नेकलाइन के ऊपर रहता है जो कि 4290 के आसपास है, तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम बना रह सकता है। फर्दर हमें 4600 लेवल तक देखने को मिल सकते हैं टाइटन में। एक बार बाज़ारों को देखते हैं कि बाज़ार कहाँ कामकाज कर रहे हैं, और बाज़ारों को अगर देखें कि निफ्टी फ़िलहाल कहाँ कामकाज कर रहा है, तो निफ्टी उसी रेंज में फंसा हुआ है जिस रेंज में हमने जब हमारा शो शुरू हुआ था तब देखा था, और अभी भी निफ्टी उसी के आसपास, अभी भी 24,100 का लेवल निफ्टी ने पार नहीं